प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी कला से झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, डुंडाड़, शेखावाटी। जी हाँ साथियों, आपको ध्यान में रखना है घूमर नृत्य जो आपका संबंधित है ना, ये मारवाड़ एवं मेवाड़ दोनों क्षेत्रों से है। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको मेवाड़ लगा कराना है साथियों। मेवाड़ बोले तो उदयपुर से क्या है साथियों, इसका संबंध है। जैसे हम बात करें मारवाड़ भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो दोनों ऑप्शन आए तो मेवाड़ और एक ऑप्शन आए तो आप कोई सा भी कर सकते हो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, ग्रासिया, कालबेलिया या मीणा। जी हाँ साथियों, कालबेलिया जो नृत्य है ये तो अपने कालबेलिया जनजाति से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है साथियों, बताओ जरा। नौटंकी, रासलीला, तमाशा, ख्याल। जी हाँ, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य जो है ये अपना ख्याल है। तो ख्याल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कठपुतली कला राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, हम बात करें कौन से क्षेत्र के अंदर कठपुतली कला प्रसिद्ध है? हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ या फिर शेखावाटी। जी हाँ साथियों, कठपुतली जो कला है ये तो हमने ढूंढाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मतलब कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। परंतु जयपुर ऑप्शन में ना आए तो आपको मारवाड़ लगा कराना है। ऑप्शन के हिसाब से साथियों मारवाड़ जो जोधपुर है उसके आसपास के क्षेत्र में क्या है साथियों, अपनी कठपुतली कला प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मांड गायन शैली किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों, बताओ जरा। मेवाड़ से, मारवाड़ से, ढूंढाड़ से या फिर हाड़ौती से। मांड गायन शैली की हम बात करें ना, तो मांड गायन शैली जो है साथियों यह आपकी, जी हाँ, मारवाड़ से क्या है संबंधित है। तो मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है साथियों? जी हाँ, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? पनिहारी, मांड, आल्हा, बिरहा। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत तो साथियों पनिहारी है। तो पनिहारी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तेरह ताली नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, कामड़, मीणा, ग्रासिया। जी हाँ, तेरह ताली जो नृत्य है साथियों यह तो आपके कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, जिसके अंदर साथियों 13 मंजिलाएं अपने हाथ और पैरों के अंदर बांधे जाते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है कामड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बवाई नृत्य में मुख्य रूप से क्या दिखाया जाता है? जी हाँ साथियों, बवाई जो नृत्य है उसके अंदर मुख्य रूप से क्या दिखाया जाता है? तलवार, मटका, ढाल, घोड़ा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका मटका दिखाया जाता है बवाई नृत्य में। तो आपका मटका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है? मुगल शैली, पहाड़ी कला या फिर राजस्थानी या फिर बांग्ला। जी हाँ, प्रसिद्ध चित्रकला शैली की बात करें तो साथियों अपने राजस्थानी चित्रकला है। बिल्कुल साथियों, राजस्थानी चित्रकला ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फड़ चित्रकला किस देवता से संबंधित है? जी हाँ, फड़ चित्रकला जो है ना यह तो साथियों पाबूजी से क्या है संबंधित है। तो पाबूजी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का लोकवाद्य रावण हत्ता किससे बना होता है साथियों, बताओ जरा।
लकड़ी से, नारियल से, बांस से या फिर मिट्टी से? जी हाँ, राजस्थान का लोकवाद्य जो रावण हत्था है ना, यह तो साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नारियल से बना होता है। तो नारियल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है साथियों, बताओ। लांगुरिया गीत शीतला माता, केला देवी, करणी माता, जीण माता? जी हाँ, लांगुरिया गीत जो है साथियों, ये अपने केला देवी से संबंधित है। केला देवी के मेले के अंदर, करौली के अंदर साथियों, कहाँ पर लगता है केला देवी का मेला? करौली में लगता है। तो करौली के अंदर साथियों लांगुरिया नृत्य किया जाता है और लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जी हाँ साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका। मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया? जी हाँ, गौरी नृत्य की बात करें साथियों, तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भील। जी हाँ, भील जनजाति के द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है। तो भील ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? अजमेर, किशनगढ़, डुंडाड़, बीकानेर? जी हाँ, बिल्कुल डुंडाड़ से क्या है साथियों आपका प्रसिद्ध है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला कौन सी है? राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला कौन सी है साथियों, बताओ। कांजीवरम साड़ी, पश्मीना सोल, ब्लू पोट्री या फिर मधुबनी? जी हाँ, प्रसिद्ध हस्तकला तो ब्लू पोट्री है साथियों, जो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा, अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य कच्ची घोड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती? जी हाँ साथियों, कच्ची घोड़ी जो आपका नृत्य है, या फिर साथियों हम बात करें लोक नृत्य है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, ये अपना शेखावाटी का प्रसिद्ध है। जी हाँ, कहाँ का है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखिएगा, शेखावाटी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ढोला मारू किस प्रकार की रचना है साथियों, बताओ। लोक नृत्य कला है, संगीत कला है, या फिर आपका हम बात करें लोक कथा है, या फिर नाटक है? ढोला मारू तो साथियों आपके क्या है, एक लोक कथा है साथियों। जी हाँ, एक प्रेम कथा है, वो भी लोक कथा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख जनजाति संथाल नहीं है, भील है साथियों। कौन सी है? भील है। तो भील ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पाबूजी की फड़क किस जिले से संबंधित है साथियों, बताओ जरा। उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर या फिर बाड़मेर? जी हाँ, पाबूजी की फड़ जो है यह तो साथियों भीलवाड़ा से संबंधित है। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का लोकवाद्य अलगोजा किस श्रेणी में आता है? तंतु वाद्यंतर, सुशिर वाद्यंतर, अवनद वाद्यंतर, घन वाद्यंतर? अरे अलगोजा तो सुशिर वाद्यंतर के अंतर्गत आता है। तो सुशिर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांडना कला किस अवसर पर बनाई जाती है साथियों, बताओ जरा। मांडना कला की हम बात करें तो ये कौन से अवसर पर बनाई जाती है? विवाह, त्योहार, मृत्यु, युद्ध? जी हाँ, ये साथियों त्योहार जैसे अवसरों के ऊपर बनाई जाती है। तो त्योहार ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध कढ़ाई कला कौन सी है? जी हाँ, राजस्थान की जो प्रसिद्ध कढ़ाई कला ये कौन सी है? फुलकारी, कश्मीरी, कढ़ाई, कोटा डोरिया? जी हाँ, कौन सी है साथियों? कढ़ाई है। तो कढ़ाई ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में गेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है साथियों, बताओ। दीपावली पर, होली पर, तीज पर या फिर गणगौर पर? गेर नृत्य की बात करें तो ये होली जैसे अवसर के ऊपर
किया जाता है। तो होली आपका ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ। बाबुलिया गीत, जी हाँ साथियों, बाबुलिया गीत किससे संबंधित है बताओ? विवाह से, विदाई से, जन्म से या फिर मृत्यु से? जी हाँ साथियों, विदाई से क्या है संबंधित है, तो विदाई ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध वेशभूषा घाघरा किसके द्वारा पहनी जाती है साथियों? बताओ जरा आप यहाँ पर। जी हाँ, पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा या फिर साधुओं के द्वारा? अरे पुरुषों के द्वारा थोड़ी ना पहना जाता है, घाघरा जो है साथियों ये अपना महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो महिलाएं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो साथियों आपको सिलेक्शन लेना है ना तो काबिल बनना पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा, अवश्य ही आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। उससे पहले साथियों मैं आपको एक बड़ी सूचना देता हूँ, यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी तैयारी को परखना चाहते हो, तो साथियों हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए, वो भी व्याख्या सहित, वो भी 10 साथियों, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये रखी है। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 के 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में छपता है कि तुर्रा कलंगी किससे संबंधित है? नृत्य से, लोककला से, लोकगीत से, लोकनाट्य से? जी हाँ बिल्कुल, तुर्रा कलंगी जो है साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपकी लोक नाट्य कला से क्या है आपके संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि तुर्रा और कलंगी का अर्थ क्या होता है? तुर्रा का अर्थ तो होता है साथियों शिव और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। ये शिव और पार्वती की क्या है साथियों गाथा है, कहानी है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा यहाँ से। जी हाँ। राजस्थान में प्रसिद्ध पगड़ी का दूसरा नाम क्या है? पगड़ी को हम राजस्थान में दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? धोती नाम से नहीं जानते, अंगरखा के नाम से भी नहीं जानते, कुर्ते के नाम से भी नहीं जानते, फिर किस नाम से जानते हैं? साफे के नाम से भी जानते हैं। तो साफा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निहालदे सुल्तान किस लोकनाट्य से संबंधित है साथियों? ख्याल से, रास से, तमाशा से, नौटंकी से? जी हाँ बिल्कुल साथियों, ख्याल से क्या है संबंधित है, तो ख्याल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान का प्रमुख लोकवाद्य कौन सा है साथियों? बताओ जरा। तबला, हारमोनियम, रावणहत्ता, वायलिन? कौन सा है? वायलिन थोड़ी ना है साथियों, वायलिन नहीं है, कौन सा है फिर? रावणहत्ता है। तो रावणहत्ता ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। का जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें, बिल्कुल यहाँ पर क्या दे रखा है साथियों, ध्यान में रखिएगा, कांसी की थाली। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस लोक नृत्य में प्रयोग की जाती है? जी हाँ, यहाँ पर ये कांसी नहीं है साथियों, आपकी कांस्य है। कांस्य की जो थाली है ना, ये साथियों कौन से लोक नृत्य में प्रयोग होती है? घूमर में, तेरताली में, गौरी में या फिर भवाई में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, ये तेरह ताली नृत्य के अंदर प्रयोग होती है। तो तेरह ताली ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? गोगा जी प्रसिद्ध लोक देवता हैं, तेजा जी भी हैं, पाबू जी भी हैं। तो साथियों उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। ओल्लू गीत किस ऋतु से संबंधित है साथियों? बताओ जरा। ग्रीष्म, वर्षा, शीत, वसंत? ओल्लू जो गीत है साथियों, यह ध्यान में रखिएगा, यह आपका लाडलो बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी हाँ, वर्षा ऋतु से क्या है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकवाद्य खड़ताल किस से बना होता है? जी हाँ साथियों, जो खड़ताल है ये कौन किस से बना होता है? लकड़ी से, लोहे से, चमड़े से या फिर मिट्टी से? खड़ताल की बात करें साथियों, तो खड़ताल जो है ये अपना लकड़ी का बना होता है। तो लकड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
सहरिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? सहरिया जनजाति बताओ साथियों, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बारां में या फिर डूंगरपुर में? अरे सहरिया जनजाति मुख्यतः बारां जिले के अंदर निवास करती है। तो बारां ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। घूमर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? जी हाँ साथियों, जो मेवाड़ एवं मारवाड़ का तो प्रसिद्ध है, हमने चर्चा कर ली है पहले ही क्वेश्चन में, परंतु ये कौन से अवसर पर किया जाता है? विवाह है, त्योहार, युद्ध या फिर शोक? जी हाँ साथियों, ये अपने त्योहार के अवसर पर किया जाता है। तो त्योहार ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विशेष तौर पर गणगौर और तीज के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है लाडलो। जी हाँ। राजस्थान का प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? अरे पुष्कर है कहाँ पर? पुष्कर अजमेर में है साथियों। कहाँ पर है? अजमेर में है। तो अजमेर में ही साथियों मेले का आयोजन होगा ना, बिल्कुल। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बताओ साथियों, तंतु वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या फिर घन वाद्य यंत्र? जी हाँ साथियों, अपना घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली कोटा स्कूल किससे संबंधित है साथियों? बताओ जरा आप। नृत्य से, चित्रकला से, संगीत से, नाटक से? जी हाँ बिल्कुल साथियों, चित्रकला से क्या है संबंधित है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। जावारा नृत्य, जी हाँ साथियों, जावारा जो नृत्य ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जावारा नृत्य की बात करें तो यह साथियों अपने ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ग्रासिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की लोक कला फड़े किस रूप में होती है साथियों? मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में, नाटक के रूप में, गीत के रूप में? जी हाँ, फड़ साथियों एक अपने जो आपका कपड़ा होता है उसके ऊपर चित्र के रूप में अंकन होती है और उसे साथियों पढ़ा जाता है और गाया जाता है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्र के रूप में। तो चित्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में गणगौर पर्व किससे संबंधित है साथियों? बताओ जरा। शिव और पार्वती से, राम और सीता से, कृष्ण और राधा से, विष्णु और लक्ष्मी से? गणगौर जो पर्व है, त्योहार है साथियों, यह अपना शिव और पार्वती से क्या है संबंधित है। तो शिव और पार्वती ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही साथियों अनुकूल समय है आपके लिए बढ़िया मेहनत करने का और सिलेक्शन लेने का। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिए और अवश्य आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, तो तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक साथियों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्वेश्चनों की क्लास है हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है साथियों। जी हाँ, रोजाना क्लास होती है, आपको बिल्कुल रोजाना जुड़ना नहीं भूलना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त करना है, छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा लाडलो। जी हाँ। तेजाजी किस लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? श्रप देवता, वर्षा देवता, युद्ध देवता, कृषि देवता? अरे तेजाजी जो है साथियों यह तो अपने श्रप देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो श्रप देवता ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत केसरिया बालम किस शैली में है? मतलब कि केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये एक प्रकार का साथियों क्या है आपका, बिल्कुल हम बात करें एक स्वागत गीत है। तो ये स्वागत गीत तो मांड के अंदर आता है साथियों। तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, मांड गीत है। तो मांड गीत तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। गोगाजी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है? मेड़ता में, गोगामेड़ी में, पुष्कर में या फिर रामदेवरा में? गोगाजी का जो प्रमुख मेला है साथियों यह आपका गोगामेड़ी के अंदर लगता है। तो गोगामेड़ी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में रामदेव जी को किस नाम से भी जाना जाता है? रामदेव जी को, जी हाँ, बाबा रामदेव, लोकदेव, पीर, उपयुक्त सभी? जी हाँ, रामदेव जी को साथियों में बाबा रामदेव भी कहते हैं, लोकदेव भी कहते हैं,
पीर भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पनिहारी गीत किससे संबंधित है? विवाह से, जल भरना से, खेती से, त्योहार से। पनिहारी गीत जो है साथियों, पनिहारी गीत की हम बात करें ना तो लाडलो ध्यान में रखिएगा ये अपना जल भरना से क्या है संबंधित है। तो जल भरना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान का लोक नृत्य अग्नि नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से या फिर कोटा से? जी हाँ, बिल्कुल अग्नि नृत्य जो है साथियों यह अपना बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, जैसलमेर से क्या है संबंधित है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। फड़ चित्रकला किस कपड़े पर बनाई जाती है? फड़ चित्रकला जो है साथियों कौन से कपड़े पर बनाई जाती है बताओ? रेशम पर, ऊन पर, कपास पर, खादी पर? जी हाँ, बिल्कुल साथियों कपास पर बनाई जाती है। तो कपास ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। मांडना किस प्रकार की कला है साथियों बताओ? भित्ति चित्र, नृत्य, संगीत या फिर नाटक है? अरे साथियों मांडना तो एक प्रकार की क्या है भित्ति चित्र है। तो भित्ति चित्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर का। 50 में से साथियों यदि आपके 25 प्लस भी सही हो रहे हैं तो तैयारी बहुत बढ़िया आपकी चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा साथियों यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला मीनाकारी किस पर की जाती है? लकड़ी पर, कपड़े पर, धातु पर या मिट्टी पर? जी हाँ साथियों, मीनाकारी कला जो है ना ये साथियों ध्यान में रखिएगा यह अपनी बिल्कुल धातु के ऊपर की जाती है। जी हाँ, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, बिल्कुल कांसा हो गया, या फिर हम बात करें आपके लाडलो बिल्कुल इनके ऊपर ये की जाती है। तो धातु ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट मात्र 99 रुपए में परचेज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, कल वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।